अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताएंगे कि सुजुकी आल्टो 660 सीसी की ट्यूनिंग कैसे की जाती है और इसके टैपेड कवर का जो है वो ऑयल लीक हो रहा है। यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नमी नमी आप महसूस कर सकते हैं। ये देखें तेल लीक हो रहा है। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे इसकी ऑयल की लीकेज ख़त्म करनी है और इसकी ट्यूनिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले फ़िल्टर कवर खोल लेंगे। ये इसकी हुक्स होती हैं, ये आप रिमूव कर लें। फिर यहाँ पे एक पाइप है, क्लास से आपने इसका क्लिप रिमूव कर देना है और ये पाइप उतार लेनी है। ये पाइप ऐसे उतर जाएगी। ये इसका एयर सेंसर है, एयर सेंसर आपने निकाल के साइड पे कर देना है। ये किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसका एयर सेंसर निकाल के साइड पे कर दें। फिर ये इसका क्लिप 10 नंबर का इसका क्लिप है। 10 नंबर का क्लिप आप यूज़ करके इसका फिल्टर कवर जो है साइड पे कर देंगे। ये आ जाता है जी इसका फ़िल्टर साइड पे कर दें। फिर आपने एयर बॉक्स रिमूव कर लेना है। एयर बॉक्स रिमूव करने के लिए ये क्लैंप है, प्लायर की मदद से आप ये क्लैंप दबाएंगे और इसको ऊपर उठा लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। एयर गैप रिमूव कर लेंगे। एयर गैप रिमूव करने के बाद ये 10 का एक और क्लिप है, आपने इसको भी लूज़ कर लेना है। साथ में सेंसर लगा हुआ है, एसी का सेंसर है यहाँ पे। सॉरी, ये एयर सेंसर है जो टैंकी में से पेट्रोल की जो हवा बन जाती है उसको सक करता है। ये उसका सक्शन सेंसर कह सकते हैं आप। तो इसके दोनों पाइप आपने रिमूव कर लेने हैं। ये क्लैंप भी उतार लेना है इसका। ये आपका पाइप हो गया आज़ाद। एयर इनटेक का पाइप आपने रिमूव कर दिया। 660 सीसी गाड़ियों में मोस्टली जब आप उनको अंडर पावर महसूस करते हैं तो रीज़न होता है कि बटरफ्लाई उनकी गंदी होती है। ये अंदर से जो थ्रोटल बॉडी है इसके अंदर बटरफ्लाई होती है, वो गंदी होती है। वो आप ब्लैक कलर का आपको कार्बन नज़र आ रहा होगा इसके अंदर भी देखिए। तो ये जो है उसकी एयर इनटेक को बंद कर देती है। तो इससे हवा की जो डेंसिटी है या हवा का जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो आप गाड़ी को अंडर पावर महसूस करते हैं। तो हमने ये 4 काबले खोल लेने हैं। 10 की गोटी यहाँ पे लगती है। 4 काबले खोल के बटरफ्लाई को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के उसको साफ़ करना है। साफ़ करके हम दोबारा लगा सकते हैं। ये 10 की सॉकेट है जी, 10 की सॉकेट। और आपको रैचेट चाहिए होगा, मिडल साइज़ का रैचेट। बड़ा आया तो बड़े से भी खोल सकते हैं। ये आप चारों इसके काबले खोल लेंगे 1 बाय 1 चारों काबले खोल लें। ये चारों काबले हमने खोल लिए हैं। चारों काबले खोलने के बाद इसके अगर आप इसको बिल्कुल बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके 2 पानी के पाइप होंगे। एक पाइप ये है और एक नीचे है। तो ये आप पाइप उतार के जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं। और एक ग्रिप होगा, इलेक्ट्रॉनिक का ग्रिप होगा, यहाँ पर सेंसर का ग्रिप होगा, वो भी आपने रिमूव करना होगा। मैं इसको अभी पूरा नहीं निकालूंगा, मैं जस्ट आगे करके इसको साफ़ कर लूँगा और वापस लगा दूँगा। ये देखें अंदर से काली आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल डार्क
ब्लैक कार्बन जमा हुआ है, जिसकी वजह से इसका एयर गैप बंद हो जाता है। गाड़ी का एयर गैप बंद हो जाता है और गाड़ी जो है या तो अंडर पावर महसूस करेंगे आप, या तो वो हल्की सी मिसिंग करेगी। इसको मैं साफ़ करके वापस लगा दूंगा। ये थ्रोटल बॉडी मैं साफ़ कर रहा हूँ, भी आप देख रहे होंगे। आप इसके लिए कोई स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बोरेटर के अंदर स्प्रे होते हैं, वो आप साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप स्विच इसको ऑन करके किसी की हेल्प से रेस का पैडल दबाएंगे तो ये पूरी खुल जाती है। बटरफ्लाई खुल के आप उसको होल्ड कर लें और वहाँ पे साफ़ कर लें। अभी मैं आपको पैडल दबा के बताऊँगा। मैंने स्विच ऑन किया हुआ है, पैडल दबाने से ये खुल जाएगी। सामान पैडल दबाओ, ये देखें पैडल दबाया है तो अंदर से बटरफ्लाई खुल गई है। स्विच ऑन करके आपने पैडल दबा के रखना, ठीक है। इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कपड़े से साफ कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने ऑलरेडी ये पहले साफ़ की हुई है। अभी तकरीबन 15-20 दिन हुए मैंने इसको साफ़ किया था। मैं इसको मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैं इसको आपको डेट रखता हूँ वहाँ। तो अच्छी तरह साफ़ कर लें बटरफ्लाई को, नीचे साफ छोड़ दो। बंद हो गई है और साफ भी हो गई है। ये देखें जी अच्छी तरह साफ़ हो गई है। अब मैं इसको वापस लगा लूँगा। वापस लगा के ये 4 काबले मैंने इसके वापस जोड़ देने। तो आप मेरा चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये आपको तकरीबन 3000, 2500, 3500 रुपये बचाएगा। ये यानी आप जब एक मैकेनिक के पास जाते हैं या आप एक मिस्त्री के पास जाते हैं ट्यूनिंग करवाने के लिए, तो यूजुअली वो इस चीज़ का जो है 3500, 3000 ले लेता है आपसे। तो ये आप उसकी बचत कर सकते हैं। आप घर बैठे ये ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टूल्स हैं, प्रॉपर टूल्स हैं, तो आप घर बैठे बैठे ये ट्यूनिंग कर सकते हैं। नहीं है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट पे ये ट्यूनिंग करके दूंगा। तो ये मैं वापस लगा दूंगा अब इसको, टोटल बॉडी को, और 4 काबले लगा के अच्छी तरह टाइट कर दूँगा। थ्रोटल को अच्छी तरह टाइट करने के बाद अब बारी आती है स्पार्क प्लग्स की। स्पार्क प्लग्स रिमूव करने के लिए सबसे पहले कोयल्स को आप खोल लें। कोयल से तीनों काबले खोलने के बाद हम कोयल्स रिमूव कर लेंगे 1 बाय 1। ये कोयल होती है इंजन की, इग्निशन कोयल इसको कहते हैं। ये अगर ख़राब हो तो गाड़ी मिसिंग करती है। रिमूव कर लेंगे इस तरह। और इसके अंदर प्लग्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। प्लग्स खोल के 1 बाय 1 साफ़ कर लेंगे। प्लग खोलने के लिए आपको 16 mm की गोटी चाहिए होगी। ये 16 mm की गोटी है। मिडल या बड़ी टॉमी चाहिए होगी और रैचेट चाहिए होगा। ये देखें जी प्लग की गोटी के साथ मैंने बड़ी वाली टॉमी लगा ली है। अब रैचेट कनेक्ट करके इसके साथ मैं प्लग खोल लूँगा। तीनों प्लग हाथ से लूज कर लेंगे और मैग्नेट की मदद से या कोयल की मदद से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है
तो आप कोयल की मदद से भी बाहर निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा कैसे निकलेगा प्लग। आपने ये कोयल लेनी है, लेके वापस अपनी जगह पे लगानी है, तो प्लग उसके साथ बाहर आ जाएगा। ये हमारे प्लग है। ये देखें, इनको साफ करके वापस लगा देंगे। प्लग हमने साफ कर लिए हैं और प्लग 1 बाय 1 वापस लगा लेंगे। यहाँ पे हो जाती है आपकी ट्यूनिंग मुकम्मल। प्लग साफ़ करना, टोटल खोल के साफ़ करना और फिर एंड में स्कैनर लगा कर इसको रीसेट कर देना, ये होती है ट्यूनिंग। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, आप घर में ट्यूनिंग करना चाहते हैं, तो आप ट्यूनिंग करने के बाद बैटरी की टर्मिनल रिमूव कर सकते हैं। नेगेटिव वाला टर्मिनल खोल के आपने पॉजिटिव के ऊपर रख देना है 5 मिनट तक, उससे आपकी कंप्यूटर रीसेट हो जाएगी, आपको स्कैनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आपकी मुकम्मल ट्यूनिंग हो गई है और आपने तकरीबन 3,000 से 3500 रुपया आपने बचा लिया है, आपकी बचत हो जाएगी जो आपने मैकेनिक को या मिस्त्री को देने थे। ये जी मैंने प्लग टाइट कर लिए हैं। अब इसका आयल का मसला है, आयल ये नमी आ रही है, तो देखें नमी आपको नज़र भी आ रही होगी। ये आयल थोड़ा लीक हो रहा है, तो मैंने इसका टैपेट कवर खोलना है। ये टैपेट कवर होता है, इसको खोलना है, खोल के इसको सिलिकॉन लगा के वापस लगाना है। टैपेट कवर खोलने के लिए सबसे पहले मैं फ़िल्टर कवर जो है इसका ये रिमूव कर लूँगा। एक काबला यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। तीनों 10 के काबले हैं, ये मैं खोल के इसको रिमूव कर लूँगा। पीछे एक पाइप है, अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ तो पाइप रिमूव कर देंगे, अगर नहीं कर रहा तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों काबले 10 के हैं, इसके लिए आपको 10 की सॉकेट चाहिए होगी, रैचेट चाहिए होगी और टोमी है, अगर आपके पास टोमी बेस्ट रहेगी। तीनों काबले खोल लें। काबले खोलने के बाद आप फ़िल्टर होल्डर या फ़िल्टर कवर जो है रिमूव कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा। ये इसकी इनटेक बॉडी है, इसके इंजेक्टर भी आपके सामने आ जाएंगे। ये इसके इंजेक्टर हैं। हमने ये वाले 8 नंबर के जितने भी काबले हैं इसके टैपेट कवर के खोल लेने हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ये रहा, एक इधर है, एक इधर है, एक सामने है, एक इस तरफ है और एक सेंटर में होगा। सारे काबले खोल लेंगे और ये पाइप जो है एयर वाल्व का पाइप है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। टैपेट कवर के काबले खोलने के लिए आपको 8 की गोटी चाहिए या 8 की टी चाहिए। अगर आपके पास टी है तो आप टी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आपको सॉकेट चाहिए होगी 8 नंबर की। सारे काबले खोल लेंगे। ये टैपेट कवर के काबले सारे हमने खोल लिए हैं। इसमें एक काबला सेंटर वाला जो है ये बड़ा होता है, ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा होता है। अब हम टैपेट कवर जो है रिमूव कर लेंगे। ये है जी टैपेट कवर। इसकी जो सिलिकॉन पहले लगाई गई थी लेकिन वो सूख गई है। अब दोबारा इसको रिफ्रेश करके ये इसका जैन यहाँ डाल देंगे। मैं फ़िलहाल जैन नहीं डालूँगा, तो मैं साफ़ करके सिलिकॉन रिफ्रेश कर दूँगा। तो जो ऑयल जो इसकी नमी सी आ रही है, ये जो सेम आपको नज़र आ रही होगी, ये ख़त्म हो जाएगी। ये इंजन के इंटीरियर हालत है, ओके है माशाल्लाह से। तेल आप कोशिश किया करें कि टाइम टू टाइम तेल चेंज हुआ करे, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपकी गाड़ी को।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आपको मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो दी जाएंगी और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए इसको साफ़ करके सिलिकॉन का लगा के दोबारा इसको लगा दें। कपड़े की मदद से सरफेस साफ़ कर लेंगे ताकि तेल जो है सारा साफ़ हो जाए और सिलिकॉन उसी तरह अपनी जगह पे बैठ जाए, अपनी जगह बना लें। आपके पास कोई भी जापानीज़ गाड़ी है, आप मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मशवरा भी ले सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लेके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे वर्कशॉप आ सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो, किसी तरह का भी मसला हो, मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं। होंडा सिटी के थ्रोटल के बारे में वीडियो डाली है कि कैलिब्रेशन कैसे की जाए, उसकी पासों के बारे में डाली है कि टेक लाइट अगर उसकी आ जाए तो आपने क्या करना है। तो कोई भी किसी तरह का भी आपको मशवरा चाहिए तो मैं आपको दूँगा इंशाल्लाह। लें जी, ये साफ़ हो गया है। टैपिक कवर साफ़ करके सिलिकॉन लगा के वापस लगा दें जी। सरफेस साफ़ हो गई है, टैपिक कवर को साफ़ कर लेंगे और सिलिकॉन लगा कर दोबारा लगा देंगे। साफ़ कर लिया है और ये सिलिकॉन है ओमेगा ग्रे। हमेशा जेन्युइन चीज़ इस्तेमाल करें, ये लॉन्ग टाइम आपका साथ देगी। दूसरे आर्जी फेक सिलिकॉन इस्तेमाल ना करें। ये सिलिकॉन आपने इसको लगा लेनी है जैन पे अच्छी तरह से। सिलिकॉन सेंटर में भी लगाएं, सेंटर में लगाना ना भूलें वरना प्लग में तेल लगे। अच्छी तरह से सेंटर में सिलिकॉन लगा लें। जापानीज़ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट काफ़ी मुशक्क़त से मिलते हैं, ढूंढने के बाद मिलते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि उनके पुराने जो जैन होते हैं उन्हीं को रिफ्रेश करना होता है। यही तरीका है रिफ्रेश करने का। आप सिलिकॉन लगा के आपने 200-250 का आपका सिलिकॉन आएगा ओमेगा ग्रे, लेके आपने लगा देंगे। ये सिलिकॉन लगा दिया मैंने, आप नज़र आ रहे हैं। और अब इसमें वापस जोड़ दूँगा। कवर वापस रखने के बाद काबले उसके वापस लगा लेंगे। बड़ा जो काबला है वो सेंटर में लगाना है हमने, और बाकी जो छोटे हैं वो सारे लगा लेंगे और टाइट कर देंगे। काबले टाइट कर लेने के बाद जो जो चीज़ें हमने जैसे खोली थी वापस वैसे ही लगानी है। कोयले लगा लेंगे वापस। प्लग हमने पहले ही टाइट कर दिए। याद रखें इनका फायरिंग ऑर्डर होता है 1, 3 और 2।
जो ग्रिप आपने जहाँ से खोला है आपने वहीं पे लगाना है। उल्टा आप वैसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये तार इनका ऑर्डर ही ऐसे उन्होंने दिया है कि ये ग्रिप छोटा है, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, और ये छोटा है, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन ये यहाँ पे लग सकता है। तो याद रखें 132 जितने भी 60 से 3 स्टैंडर्ड गाड़ियाँ हैं उनका यही फायरिंग आता है, और मेरान का भी यही है। तो लगा के काबले लगा के टाइट कर लेंगे, और जो भी चीज़ें हमने खोली हैं वो सारी वापस लगा लेंगे। फिल्टर वैसे भी खोला, सारी चीज़ें हमने वापस लगा ली हैं। फिल्टर वापस लगा लिया, फिल्टर कवर वापस लगा लिया, पाइप एयर इनटेक पाइप वापस लगा लिया है, एक ग्रिप हमने वापस लगा ली है, सेंसर्स के पाइप हमने वापस लगा लिए हैं, ये वाला सेंसर भी हमने वापस लगा लिया है, और ये पाइप भी वापस लगा लिया है। तो आप जब काम करें तो हर चीज़ आप डबल चेक कर लें कि कोई चीज़ खुली तो नहीं रहेगी। तो वापस हमने जोड़ ली है गाड़ी, अब ये स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन होगी, अपनी जगह पे आ गई है, इसकी ट्यूनिंग हो गई है, और इसका जो टैपेट कवर लीक कर रहा था, ऑयल लीक कर रहा था, नमी आ रही थी, वो भी मैंने खोल के उसको सिलिकॉन लगा दिया है, उसका तरीका आपको बता दिया कि किस तरह आपने करना है। और अब ये सारा कुछ करने के बाद आपने ये नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करना है, इसका पॉजिटिव के साथ टच करके रखना है 5 मिनट तक। इससे आपका जो कंप्यूटर है वो रीसेट हो जाएगा, और कोई चेक लाइट वगैरह नहीं आएगी अंदर, और अगर आप भी रीसेट में चली जाएगी और आपकी ट्यूनिंग क्लियर हो जाएगी। इससे आपने सेव कर लिए हैं 3000 से 3500 रुपये। आपको मिस्त्री के पास या मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास अगर टूल प्रॉपर हैं तो आप घर पे भी काम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ, और 034957964447 मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं डोर स्टेप सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, आपके घर तक आके गाड़ी सेटअप की कर दूँगा। तो मुझे दें इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।